हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू की दुनिया व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ मीठे ओट्स, क्योंकि सैटरडे संडे तो हमने सैंडविच खाया, पोहा खाया, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मंडे टू फ्राइडे तो मैं ओट्स ही बनाती हूँ, कभी नमकीन या फिर कभी मीठे। तो अभी ये 1 गिलास दूध बच गया था, तो मैंने सोचा कि मैं दूध वाले पतीले में ही ओट्स बना लेती हूँ। और मैं जो दूध यूज़ करती हूँ ये मैं गाय का दूध यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ जो मेरे नेबर हैं उनके यहाँ जो दूध वाले भैया हैं वो 17 सालों से उनके यहाँ दूध दे रहे हैं, तो उन्होंने ही हमें इनका रेफरेंस दिया और इनका दूध काफ़ी अच्छा है। तो हम भी 4 सालों से इन्हीं से ही दूध ले रहे हैं। और पहले हम भैंस का लेते थे, तो 2-2.5 साल तक तो हमने भैंस का दूध लिया, लेकिन फिर उसके बाद हमने गाय का लेना स्टार्ट किया, क्योंकि जो गाय का दूध होता है उसके हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। और दिल्ली में क्या है कि यहाँ पर भैंस के दूध के रेट ज़्यादा हैं और गाय के दूध के रेट कम हैं, जो कि यूपी में इसका जस्ट उल्टा है। वहाँ पर गाय का दूध महंगा है और भैंस का दूध सस्ता है। तो गाय के दूध में क्या होता है कि इसमें मलाई थोड़ी सी पतली पड़ती है, क्योंकि इसका दूध भी हल्का सा पतला होता है। बट हाँ, इसकी जो भी मलाई है वो मैं 15 दिनों तक स्टोर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसका घी बनाती हूँ। बट इसके घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा टेस्ट होता है इसका। तो खाने के लिए तो मैं घर में ही घी बनाती हूँ, बट भगवान की पूजा के लिए मैं मार्केट से मंगाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जो भी दूध का बर्तन होता है वो फ्रिज में रखा होता है और फ्रिज में खाने पीने की और भी चीज़ें रखी होती हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद वो ऐसा जूठा हो जाता होगा या ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसलिए मैं भगवान के लिए बाहर से मंगाती हूँ और ख़ुद मैं अपने खाने के लिए ये गाय वाला जो भी क्रीम बचती है मैं उसका ही मैं घी बनाती हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट तो मेरा बन गया है और हस्बैंड के लिए मैंने ओट्स और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल दिए हैं। और अभी मैं करूँगी एक्सरसाइज, क्योंकि जब से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, तो घर पे रह के बॉडी काफ़ी अकड़ जाती है। सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, फिर शाम को लगता है कि अब क्या बाहर जाएँ, घर पर बैठ के थोड़ा रेस्ट करते हैं, टीवी देखते हैं। क्योंकि बैठना भी होता है तो या तो सोफ़े पे बैठो या चेयर पे बैठो, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह बॉडी की कर लेते हैं। तो मैं नॉर्मल एक्सरसाइज जो भी योगा वगैरह होता है या कुछ इस तरीके से स्ट्रेचिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ करेल। यूपी में इसको करेल बोलते हैं, बट बहुत सारे लोग इसे उड़द दाल की सब्ज़ी भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे उड़द दाल की कढ़ी भी बोलते हैं। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। शादी के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि करेल बनाऊँ क्या, तो वो कहते हैं कि ये क्या है और मत बताना, पता नहीं कैसा लगेगा। बट मैं तो खाती थी यूपी में रेगुलर, तो मुझे तो बड़ी क्रेविंग होती थी। तो फिर एक बार मेरी मम्मी आई, मैंने उनको बोला कि चलो अब 2 लोग हो गए हैं और करेल बनाते हैं, खाते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा सा टेस्ट किया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर जब मम्मी चली गई तो एक बार मैंने बनाया तो वो इतना टेस्टी नहीं बना। फिर मम्मी जब फिर दोबारा आई, फिर मैंने उनसे डिटेल में सारी चीज़ें सीखी और फिर मैंने बनाई। और उसके बाद से अब मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आने लगा है कि वो हफ्ते में 1-2 बार बोलते हैं कि करेल बनाओ, उनको इतना अच्छा लगता है। और मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश का मौसम है, इस टाइम पे सब्जियां इतनी आती नहीं हैं। तो आप क्या बना सकते हैं, या तो करेल बनाएं या फिर राजमा, छोले, या फिर सोयाबीन की जो वड़ियाँ आती हैं उसकी सब्ज़ी। तो बारिश के मौसम में तो यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मुझे तो करेल बहुत अच्छा लगता है। मैं इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी लंच वगैरह तो हो गया है। दिन में मैंने खाया करेल और राइस और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 एंड ऑफिस का सारा काम वगैरह हो गया है ख़त्म। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय और इसके साथ हैं कुछ फ्राइज़। तो मेरी नीज़ आई थी होली में, मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनारस से भेजे थे कुछ फ्राइज़ जो कि ट्रायंगल शेप में हैं,
और वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इनको अक्सर मैंने फ्राई कर लेती हूँ। और मेरी मम्मी ने भी कुछ पापड़ भेजे हुए थे, बट क्या है कि जो पापड़ होते हैं वो घर के बने होते हैं, तो उसके टेस्ट में और मार्केट में जो फ्राइज़ मिलते हैं उनके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो पापड़ भी मैं कभी कभी भून लेती हूँ, जैसे कि उसमें साबूदाने के पापड़ हैं, आलू के पापड़ हैं। तो साबूदाने के जो पापड़ हैं वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद हैं, वो उनके फेवरेट पापड़ हैं। और मुझे आलू के पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो थोड़े से स्पाइसी होते हैं और मुझे स्पाइसी खाना मुझे ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड थोड़ा प्लेन ही खाते हैं, उनको वो तीखा खाते हैं बट वो सर्दियों में खाते हैं, गर्मियों में इतना तीखा नहीं खाते हैं। बट मुझे क्या है कि आप कभी भी मुझे तीखा दे दो, मुझे तीखा बहुत ही पसंद है। तो अभी मैं ये फ्राइज़ कर रही हूँ, बाकी का साइड बाय साइड मेरी चाय भी बन रही है। तो अभी हम ये फ्राइज़ और ये चाय इंजॉय करेंगे, क्योंकि चाय ऐसे खाली अच्छी नहीं लगती है, लगता है कि कभी बिस्किट हो या नमकीन हो या फिर रस हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए चाय के साथ में। और खाली चाय नुकसान भी करती है, तो अगर थोड़ा बहुत ऐसा कुछ खा लेते हैं तो तभी मैंने सोचा कि ये फ्राइज़ रखी हुई थी और कभी हफ्ते 15 दिन में मैं इन्हें फ्राई कर लूँ, ताकि धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाए। बिकॉज़ अभी फिर नेक्स्ट होली आने वाली है, तो अभी फिर घर से कुछ ना कुछ सामान आ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो मम्मी या फिर मेरे इन लॉज़ के यहाँ से कुछ ना कुछ आ जाता है। तो अभी देखिए ये फ्राइज़ बन गई हैं और अभी हम इंजॉय करेंगे टी। तो फ्रेंड्स, आज मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है और ये मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। ये देखिए यहाँ पर एक बर्ड बैठी हुई है और ये 2 घंटे से एक ही जगह पे बैठी हुई है, ये यहाँ से हिली भी नहीं है। मुझे लगा कि ये कौन सी बर्ड है, मैं इसे देखूं। फिर इसने अपना फेस थोड़ा सा नीचे किया तो मैंने देखा तो ये आउल था। वैसे तो आउल दिन में देखने को नहीं मिलते हैं, बिकॉज़ ये रात को ही आते हैं। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आउल का देखना काफ़ी लकी होता है। अब मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ तक सही है या फिर क्या है, बट मैंने इसे देखा और मैंने इसकी आई से इसको पहचाना और जिस तरीके से ये उड़ा और इसने थोड़ा सा बोला भी था, तो मुझे पक्का कंफर्म हो गया कि ये आउल है। तो देखिए आज मेरे गार्डन में आए हैं न्यू विज़िटर्स और ये बहुत ही तेज़ काटते हैं और ये 4 से 5 आ गए हैं। बिकॉज़ मेरे पुराने घर पे तो हनी बी आती थी, बट यहाँ पर ये येलो बी आती है और अब इसको भगा भी नहीं सकते हैं, पता चले कि उल्टा हमें ही काट ले। तो मैंने फिर इनकी वीडियो बनाई कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये भी कुछ गिलहरी जैसी ही एक्टिविटी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग भी अपना ध्यान रखें, पेड़ पौधे लगाएं, अगर नहीं लगा सकते हैं तो जो भी हैं उनको बचाएं, उनको खाद पानी दें और आप लोग अपना ध्यान रखें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।